ओम नमः शिवाय। आज हम देखेंगे 2 इंच के दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिनका कि नया कलेक्शन अभी हमारे सामने निकल कर तैयार हुआ है। दोस्तों, इन शिवलिंगों को बताने से पहले मेरे पास बहुत सारे शिवलिंग हैं। उन्हें बताने से पहले मैं आपको जो मेन परिचय है वो जलाधारी का देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जलाधारी की बात करेंगे। यह 4 इंच लंबी जलाधारी है, जो कि स्वयं माँ नर्मदा के पत्थर से ही निर्मित है, यानी कि शिवलिंग और जलाधारी दोनों नर्मदेश्वर है। अगर बात करें इस वाली जलाधारी की, तो यह जो जलाधारी है यह भी मां नर्मदा के पत्थर से ही निर्मित है, यानी कि शिवलिंग और जलाधारी दोनों नर्मदेश्वर है। लेकिन जो काले कलर की जलाधारी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह आप देख सकते हैं कि यह जो काले कलर की जलाधारी होती है, यह शिवलिंग तो इसमें नर्मदेश्वर होता है, लेकिन यह जलाधारी नर्मदा जी के जो किनारे होते हैं उन पे जो काले पत्थर मिलते हैं उनसे निर्मित होती है, क्योंकि नर्मदा नदी से कभी भी काला पत्थर नहीं निकलता। यानी कि अगर कोई शिवलिंग काले कलर का है या जलाधारी काले कलर की है तो वह नर्मदेश्वर नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी से कभी भी काला पत्थर निकलता ही नहीं है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक एक शिवलिंग के बारे में। मैं आपको बहुत सारा नया कलेक्शन दिखाता हूँ, जिनमें कि 2 इंच के कई सारे शिवलिंग हमारे पास अभी निकल कर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 इंच के अर्धनारीश्वर शिवलिंग की। आपने जो साधारणतः जो शिवलिंग देखते हैं वह लाल और सफेद कलर के होते हैं, यानी कि एक तरफ लाल भाग होता है, एक तरफ सफेद भाग होता है, जिन्हें हम अर्धनारीश्वर या शिव शक्ति के रूप में जानते हैं। लेकिन यह जो अर्धनारीश्वर ये काफी दुर्लभ है, क्योंकि इनमें जो रंग आधा आधा हुआ है वह 2 अलग ही प्राकृतिक कलरों में निकलकर सामने आया है। तो इस तरीके से यह आज का हमारा पहला शिवलिंग था, जिसे कि दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तथा आज के हमारे दूसरे शिवलिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो जो हमारा दूसरा शिवलिंग है वह है जनेऊधारी महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों, जनेऊधारी शिवलिंग भी अलग होता है, महामृत्युंजय शिवलिंग भी अलग होता है, लेकिन कभी कभी दोनों जो शिवलिंग होते हैं उनकी जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो अगर एक ही शिवलिंग में निकल कर आए तो उसे महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही शिवलिंग में बीच में से मालाएं भी बनी हुई है, और अगर इसे उल्टा घुमा दे तो इस तरफ भी माला है, यानी कि दोनों तरफ इसमें मालाएं बनी हुई है जो कि बीच से बनी है, इसलिए इस शिवलिंग को महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। आज का हमारा जो दूसरा शिवलिंग है वह है, हम लोग देखते हैं कि यह जो शिवलिंग है यह कालाग्नि महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग है, यानी कि बीच में से पहले काली माला निकली, उसके बाद कई सारी मालाएं निकली, बीच से निकलने के कारण यह महामृत्युंजय हुआ, तथा माला काले कलर की है इसलिए कालाग्नि हुआ। तो इस तरीके से यह कालाग्नि महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग है। अब हम बात करते हैं आज के हमारे तीसरे शिवलिंग के बारे में। तो जो दोस्तों हमारा आज का तीसरा शिवलिंग है वह है त्रिपुंडधारी नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप देख सकते हैं कि पूरे नीले कलर का शिवलिंग है, लेकिन इसमें बीच में एक त्रिपुंड की आकृति बनी हुई है, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक रूप से बनकर सामने आती है, इसलिए इसे यह एक दुर्लभ शिवलिंग माना जाता है। कि नीलकंठ शिवलिंग जो होते हैं वह सामान्य होते हैं, लेकिन अगर उसमें बीच में से कोई तिलक निकल कर आए तो वह तिलकधारी नीलकंठ होता है, जो कि दुर्लभ होता है। अब बात करते हैं आज के हमारे अगले शिवलिंग की। दोस्तों, यह जो शिवलिंग है यह आपको अभी अर्धनारीश्वर दिख रहा होगा, लेकिन यह अर्धनारीश्वर शिवलिंग होने के साथ साथ यह महाकाल शिवलिंग भी है, यानी कि इसमें यह बीच में जो आप आकृति देख रहे हैं ये इस आकृति को महाकाल आकृति कहते हैं, और तथा यह 2 भागों में बटा हुआ शिवलिंग है, इसलिए यह 2 in 1 शिवलिंग हुआ, यानी कि महाकाल अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो यह था हमारा आज का अर्धनारीश्वर में दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग। अब बात करते हैं आज के अगले दिव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग की। दोस्तों, यह आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह शिवलिंग काफी दुर्लभ है, क्योंकि इनकी जो मालाएं हैं वह काफी दुर्लभ तरीके से बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इनमें सबसे पहले तो बीच में जो है चंद्रमा बना हुआ है, चंद्रमा के बाद में 2 सफेद जनेऊ बनी है, 2 सफेद के बाद में एक लाल और एक भूरे कलर की जनेऊ बनी हुई है। तो इस तरीके से इस पूरे शिवलिंग में ब्रह्मांड की आकृति बनी हुई है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा प्राकृतिक रूप से विराजमान है। तो यह था। अब हम बात करते हैं अगले हमारे दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग की। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला नर्मदेश्वर शिवलिंग है वह आप देख सकते हैं कि इनमें काफी दिव्य प्रकार से कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, जिन्हें कि नीलांबर कहते हैं। ये कुछ नीले कलर की गहरे नीले कलर की आकृति हैं, इसलिए इसे नीलांबर नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। अब जो हम देखेंगे हमारा अगला शिवलिंग वह, यह आप देख सकते हैं कि यह जो है एक ऐसे जो ज्वालामुखी जिसे होता है, इस शिवलिंग में विषय आकृतियां उभर कर सामने आई है। इनमें जैसे जो सूर्य की सुबह की लालिमा होती है, उन्हें हम लोग इस लालिमा को इस शिवलिंग में स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके का जो लालिमा वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है वह भी काफी दुर्लभ होता है, क्योंकि सामान्यतः ऐसे इस तरीके से जिनमें प्राकृतिक लालिमा हो वह शिवलिंग
हमें देखने को नहीं मिलते। अभी हम देख सकते हैं कि यह जलाधारी जिस पत्थर पर रखी गई है उसका जो शेप है वह ठीक से नहीं है, इसलिए जो पानी का प्रवाह है वह अलग दिशा में हो रहा है। अगर इन्हें इस तरीके से रखी जाए तो जो पानी का प्रवाह है वह बिल्कुल उसी दिशा में होता है जिधर होना चाहिए। तो यह था हमारा हमारा अगला शिवलिंग। अब हम देखते हैं, बात करते हैं इससे भी अगले शिवलिंग की। दोस्तों यह जो शिवलिंग है यह वैसे तो सामान्य महामृत्युंजय शिवलिंग था, लेकिन इनमें एक पीले कलर की माला बीच से उभर कर सामने आई तथा इनके पीछे भी एक शिवलिंग है, यानी कि एक ही शिवलिंग में 3 शिवलिंग समाये हुए हैं। तो इस तरीके से यह था आज का हमारा अगला दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग। इनके दर्शन आप कर सकते हैं। यह भी काफी सुंदर शिवलिंग रहते हैं तथा घर के लिए काफी अच्छे शिवलिंग माने जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि काफी स्पष्ट सटीक रूप से जो जैसे कि जो बृहस्पति ग्रह होता है उनके आसपास जो मालाएं होती हैं वह पूर्ण प्राकृतिक रूप से इस शिवलिंग में उभर कर सामने आई है। तो यह शिवलिंग उन लोगों के लिए या उन भक्तों के लिए ठीक रहता है जिन्हें बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति चाहिए होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह में अगर यह अशुभ फल देता है या तो इनको लेकर जो समस्याएं होती हैं वो अधिकांश पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, यानी कि पेट को लेकर बहुत सारे रोग होने के संभावना होती है। तो उन भक्तों के लिए यह बृहस्पति ग्रह वाला शिवलिंग बहुत ही लाभदायक होता है। इनकी निरंतर पूजा से सभी प्रकार के रोग दूर होकर गुरु ग्रह जो होता है सुफल देने की प्राप्ति होती है। आज का हमारा जो अगला शिवलिंग है वह है पीताम्बर चंद्रमौलेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि इस पीले कलर के शिवलिंग में एक इस तरीके से भगवान के मस्तक पर आधा चंद्रमा बना हुआ है। जैसा हम लोग सामान्यतः देखते हैं फोटो वगैरह में, जो भगवान शिव की फोटो होती है उनमें अर्ध चंद्रमा इस तरीके से होता है, तो इन पे पूर्ण प्राकृतिक तरीके से अर्ध चंद्रमा बना हुआ है। तो यह थे हमारे पीताम्बर चंद्रमौलेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला शिवलिंग। दोस्तों हमारा जो अगला शिवलिंग है वह भी काफी दुर्लभ शिवलिंग है। आप देख सकते हैं कि इनमें भी जो है ग्रह नक्षत्रों की जो छवि होती है वह पूर्ण प्राकृतिक तरीके से निकलकर सामने आई है। तो इस तरीके से यह हम कह सकते हैं कि भगवान शिव ही ब्रह्मांड है और सारा ब्रह्मांड ही भगवान शिव में समाया है। तो इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड जी की जैसे कि हम अंतरिक्ष की जो फोटो वगैरह देखते हैं वह सभी पूर्ण प्राकृतिक रूप से आप इस शिवलिंग में दर्शन कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन सभी ग्रह नक्षत्रों की जो आकृतियां हैं वो पूर्ण प्राकृतिक रूप से उभर कर सामने आती हैं। यह एक दिव्य चमत्कार है जो सिर्फ भारत की एकमात्र नदी मां नर्मदा से प्राप्त होने वाले पत्थर जिसे कि हम नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं, जिन्हें तराशने पर जो आकृतियां उभर कर आती हैं वह काफी दिव्य होती हैं। तो सिर्फ इसी नदी के पत्थरों में पाया जाता है जिन्हें हम नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे कुछ विशेष नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों अभी जब हम लोग यहाँ पर आए थे इन सभी शिवलिंगों का वीडियो बनाने तथा आपको दर्शन करवाने, तो हमें कुछ दो अद्भुत पूर्ण प्राकृतिक यानी कि जिन्हें हम लोगों ने तराशा नहीं है, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक शिवलिंग है, ऐसे 2 शिवलिंग हमें अभी देखने को मिले हैं। अभी क्या है कि जो नर्मदा नदी का यह जो स्थान है, अभी मैं ग्राम बकावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। तो मेरे गांव के 40 किलोमीटर पूर्व की दिशा में ओमकारेश्वर बांध परियोजना है, 40 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में महेश्वर जल परियोजना है। तो दोनों जगहों पर बांध 40 किलोमीटर ऊपर तथा 40 किलोमीटर नीचे दोनों जगहों पर बांध बन जाने की वजह से जो मां नर्मदा का जो प्राकृतिक प्रवाह था, यानी कि अगर कोई बांध नहीं होता तो जो मां नर्मदा का जो प्रवाह होता है वो काफी तेज होता है। तो इस प्रवाह में पत्थर ऑटोमेटिक अपने आप लुढ़कते थे नर्मदा नदी के अंदर, तथा इन्हीं लुढ़कपन की वजह से एक से एक टकराकर गोल होते थे। लेकिन अभी इन बांधों की बनने की वजह से यह जो प्राकृतिक प्रक्रिया थी वो शिवलिंग बनने की वह पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। अभी भी कभी कभी कुछ शिवलिंग देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें आज का जो पहला शिवलिंग मिला है ये आप देख सकते हैं कि यह पूर्ण प्राकृतिक है, यानी कि यह एक तो गोल आकार में नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जो पत्थर होता है वो ऐसा ही होता है, लेकिन इनमें एक जनेऊ बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि यह पूर्ण प्राकृतिक स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग है और इनमें प्राकृतिक रूप से एक माला बनकर सामने आई है जो कि भगवान अपने गले में पहनते हैं। तथा जो आज का हमारा दूसरा हमें अद्भुत शिवलिंग प्राप्त हुआ वह यह है, ये आप देख सकते हैं कि देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो हृदय होता है उस आकार में
पत्थर ने स्वयं को तराशा है। यानी कि यह अपने आप ही मां नर्मदा में लुढ़क लुढ़क के एक से एक पत्थरों से टकरा कर इसमें जो आकृति बनी है वह हृदय की बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो कई दिव्य चमत्कार होते हैं वहाँ मां नर्मदा में अधिकांश होते रहते हैं। तथा इन्हीं पत्थरों को तराश कर जब शिवलिंग बनाया जाता है तो उनमें भी कई सारी दिव्य मालाएं आकृतियां निकलकर सामने आती है। तो दोस्तों अभी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा अगर आपको अपने घर के लिए अथवा मंदिर के लिए किसी भी आकार प्रकार में नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए हो तो आप मुझे इसी हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। तथा हमारी वेबसाइट की लिंक भी है, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप अन्य किसी भी जानकारी के लिए हमसे निसंदेह कॉल पर या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।